अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई मीना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2020 की, जिसके टोटल मार्क्स है 20 और डेडलाइन है 30 नवंबर। गाइडलाइंस और रूल्स तो आप लोगों को सबको पता है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में राइट करना है, कोई असाइनमेंट करप्ट ना हो, और डॉट डॉक और डॉक एक्स में फॉर्मेट में आपने सबमिट करवाना है। 0 मार्क्स होंगे अगर किसी और फॉर्मेट में सबमिट करवाया तो। Okay, जी, first question is, below is a code in which fork and exit system calls are used. You need to identify possible outputs for this code for given two scenarios. A और B दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बतानी है आउटपुट। ये प्रोग्राम राइट किया हुआ है। fork is a successful and child executes prior to its पेरेंट। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा कोड का आपको दिखा देती हूँ। हैंड आउट्स में आ जाएँ, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, कुछ दिखा देती हूँ, कुछ आपको पेज नंबर्स ऐसे रेफरेंस दे दूँगी आप लोगों को। यहाँ पर फोर्क सिस्टम कॉल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फोर्क सिस्टम कॉल, वो कहता है द रिटर्न कोड फॉर द फोर्क सिस्टम कॉल इज़ 0 होगा फॉर द चाइल्ड प्रोसेस के लिए वो 0 रिटर्न करता है। वाइल द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस इज रिटर्न टू द पेरेंट प्रोसेस। ऑन फेलर पर -1 विल बी रिटर्न इन द पेरेंट्स context. No child process will be created and an error number will be set approximately. यानी जब 0 होगा तो चाइल्ड प्रोसेस होगा, जब -1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेलर आ जाएगा। ओके जी, हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने कोड में। यानी यहाँ पर उसने इनिशियलाइज और डिक्लेयर वगैरह करवा लिया। ये फॉर्क है हमारे पास, और ये जो -1 है हमने क्या, मैंने अभी आपको दिखाया, जब -1 आ जाएगा, PID प्रोसेस ID आएगा तो वो क्या करेगा, फॉर फेल हो जाएगा। ये उसने प्रेस करवाया, एग्जिट कर दिया, टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट वो उसका चाइल्ड आ गया, PID = 0, यानी 0 से ही हमें पता चल रहा है कि ये है चाइल्ड प्रोसेस। तो इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट और यूज़ किया हुआ है ऑपरेटर है। एल्स क्या कर देगा, आई एम पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, ये कोड हमारे पास गिवन है। आपने फर्स्ट क्या बताना है, फॉर्क इज सक्सेसफुल एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट्स प्रायर टू इट्स पेरेंट, ये बताना है। चलें, ये तो हम देखते हैं बाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोवाइड कंप्लीट सिंटैक्स फॉर द कमांड्स सुटेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। ये सिनेरियोज गिवन है, जैसे कमांड्स कोडिंग राइट करते हैं, इसकी कमांड्स हैं यूनिक्स लिनक्स में, तो आपने वो राइट करनी है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, आइडेंटिफाई सिस्टम कॉल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी इन फंक्शन में कौन कौन सी कमांड कॉल होती है। ये हमारी असाइनमेंट है। चलें चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है, थोड़ा और भी बता दूंगी। ओके जी, चलें जी, फर्स्ट हम चलते हैं। फोर्क इज सक्सेसफुल, चाइल्ड एग्जीक्यूट प्रायर टू इट्स पेरेंट, यानी चाइल्ड प्रायर यानी पेरेंट से पहले एग्जीक्यूट करेगा और फोर्क सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट वाले में तो पेरेंट है जो कि -1 आया और एरर आया, तो हमारा फोर्क जो पेरेंट है वो तो हो गया ना फेल्ड। उसके बाद आ जाएं, जब 0 की बात की थी मैंने अभी आपको हैंड आउट में दिखाया कि जब 0 आ जाएगी PID प्रोसेस ID, तो हमारा क्या होगा, चाइल्ड प्रोसेस आएगा। तो हमारा ये जो कोड का ये वाला हिस्सा है ये एग्जीक्यूट करेगा। अब ये एग्जीक्यूट करेगा तो हमें प्रिंट करके क्या देगा, आई एम चाइल्ड प्रोसेस। और आई हमारे पास ऊपर क्या गिवन है, आई हमारे पास है 48। पहले आई प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी आई पहले राइट करेंगे और बाद में इंक्रीमेंट होगा, यानी हमारी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो आ गई 48। ओके जी, ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। द रिटर्न कोड फॉर फोर्क सिस्टम कॉल इज 0, PID = 0 फॉर चाइल्ड प्रोसेस। द पॉसिबल आउटपुट विल बी आई एम चाइल्ड प्रोसेस एंड द फाइनल वैल्यू वेरिएबल आई विल बी 48। ये हो गया हमारा छोटा सा। और नेक्स्ट उसने कहा था पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट करे एंड टर्मिनेट बिफोर इट्स चाइल्ड प्रोसेस, ऑल्सो स्टेट द फाइनल वैल्यू ऑफ आई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो फोर्क क्या हो गया, हमारा फेल्ड हो गया पेरेंट। तो अब वो कहता है एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूट 0, जब -1 होता है ID तो हमारा क्या होता है, फेल हो जाता है। जब 0 होता है तो चाइल्ड को प्रोसेस करता है, यानी प्रिंट करवाता है या उसको कॉल करता है। और जब पेरेंट की बात करेंगे तो वो >0 होना चाहिए।
तो मैंने यहाँ पर राइट किया है, यहाँ पर देखें, इफ़ पैरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट्स एंड टर्मिनेट्स बिफोर इट्स प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस PID ग्रेटर देन 0 एंड पॉसिबल आउटपुट विल बी, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो पैरेंट प्रोसेस होगा और उसकी वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और आई राइट किया हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। फाइनल वैल्यू, ये मैं अपना आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग चाहें वेरीफाई कर सकते हैं, कोई चेंज भी हो सकता है, आप लोगों की मर्जी है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, provide complete syntax of commands suitable for each of the following scenarios. Remove a non-empty directory CS604 in present working directory. आपके हैंडआउट्स में गिवन है लेकिन मैंने इंटरनेट से सर्च किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके जी, डायरेक्टरीज दिखा देती हूँ। रीनेम वाली आ गई मेरे पास, फॉर्क वाली आ गई। ओके जी, ये रही डायरेक्टरी, वो क्या कहता है देखें, ये रही RM-R यानी -R माई डायरेक्टरी नेम इन सब डायरेक्टरी एग्जिस्ट इन योर करंट डायरेक्टरी, इट इज़ नॉन एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, यू कैन डिलीट इट बाय एंटरिंग एट द यूनिक्स प्रॉम्प्ट। ये राइट करके उसको डिलीट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, रिमूव है नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी यानी RM-R और डायरेक्टरी का नेम राइट कर दें। नेक्स्ट रीनेम अ फाइल, यानी इसको फाइल को नेम दे दो, ये वाला नेम। तो मैं आपको दिखा दूँ रीनेम वाली कौन सी है, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया था। चलें, ये तो मैंने आपको दिखा दी है, ये देखें, ये वेबसाइट से सर्च किया था। आप यही जो स्टेटमेंट्स राइट की हुई है ना, आप ऐसा करें, इनको कॉपी करें, ये जो क्वेश्चन वाली ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कॉपी करें और गूगल कर लें आप, ठीक है। तो गूगल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही थी रीनेम वाली है हमारे पास, ये वाली नज़र आ रही है। रीनेम करने के लिए वो कहता है द बेसिस सिंटैक्स ऑफ MV कमांड इज़ नो सिंपल वे टू रीनेम द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इज़ विद MV कमांड, इट कैन मूव द फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम वन नेम टू अनदर नेम। तो वो कहता है MV ऑप्शन जो भी आप राइट करना चाहें जिस तरह से एक्सेस, लेकिन हमने तो सिंपली उसको करना है। तो MV फाइल 1.txt और फाइल 2.txt, यानी फाइल नेम, फाइल 1 जो है सोर्स फाइल है और ये जो डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर जाना है आपने वो नेम है, ठीक है। चलें जी, ये हो गई हमारी कमांड। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो कहता है फाइंड अ स्ट्रिंग सिस्टम इन फाइल 1.txt। तो यहाँ पर अगर मैं हैंडआउट्स में ना, मैंने एक ज़हीर देखा था वो नेम, एक मिनट मैं सर्च करती हूँ, पता नहीं मिलता है या नहीं। ओके जी, ज़हीर grep, हाँ जी, ये कमांड यूज़ हो रही है एक और जगह पर, ये वाली देखें। ये वो कहता है जो सेकंड कमांड है, ये वाली, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको देखें ज़रा, ये वाली, ये टेम्प हो गया है, ये ज़रा इसको नहीं करना था मैंने, ठीक है। ये वाली लाइन हमारे पास है, ज़रा इस पर फोकस करें आप। वो कहता है सेकंड कमांड डिस्प्लेज दोज लाइंस इन टेम्प 1, यानी ये फाइल का नेम है, इसमें जो लाइंस राइट की हुई हैं विच कंटेन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नेम क्या है, ज़हीर। तो हमारे पास जो यहाँ पर आ रही है, यहाँ स्ट्रिंग का नेम है सिस्टम। तो मैंने $grep सिस्टम जो स्ट्रिंग है और किस में है, फाइल 1.txt में। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए राइट किया, grep जो स्ट्रिंग नेम है वो बता रहा है ये स्ट्रिंग है ज़हीर, और किस में है, टेम्प 1 में। तो टेम्प 1 यहाँ पर राइट कर दिया है, और ये क्या करती है, डिस्प्ले करती है इन लाइंस को, यानी सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इस फाइल में इंफॉर्मेशन है सिस्टम की, वो डिस्प्ले कर देगी। ये हो गया। ओपन मैनुअल पेज फॉर LS है आई थिंक। तो LS के लिए मैनुअल पेज की बात करें तो मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मैनुअल पेज कहाँ है, मैन, हाँ जी, वो कहता है मैन सेक्शन में जो भी आप राइट करें, मैन 3 printf जो भी राइट करना चाहें। मैंने यहाँ पर देखा था मैनुअल पेज की कमांड थी, यहाँ पर ही द मैन कमांड गिव्स यूज़र एक्सेस टू मैनुअल पेजेस फॉर कमांड लाइन यूटिलिटीज़ एंड टूल्स फॉलोइंग इज़ द सिंटैक्स ऑफ दिस कमांड। मैन, आप जो भी डायरेक्टरी नेम, फाइल नेम राइट करना चाहें वो यहाँ पर राइट कर दें। तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर दिया है मैन, और LS को करना था मैनुअल पेज, इसके लिए लेने थे तो ये आ गया। शो स्टेटस ऑफ करंट प्रोसेसेस इन सिस्टम, करंट स्टेटस लेना हो तो वो भी दिखा देती हूँ, कमांड आपके हैंडआउट्स में होगा, लेकिन मुझे जल्दी नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने इनको यूज़ कर लिया। वो कहता है PS इज़ यूज टू रिपोर्ट ऑन प्रोसेस करंटली रनिंग ऑन द सिस्टम, द आउटपुट फॉर्मेट ऑफ वैलिड ऑप्शंस आर वेरी स्पेसिफिक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम वर्जन इन यूज़, यानी आप इसको कर लें। ये वाली लाइन वो बता रहा है करंटली रनिंग प्रोसेसेस बताता है, PS ऑप्शन जो भी आपने देना है वो दे दें, लेकिन हमने तो सिर्फ करंट ऑप्शन ही देखना है, $PS राइट कर दिया है। नेक्स्ट आप आ जाएँ, शो इन्फॉर्मेशन अबाउट द
शो इंफॉर्मेशन अबाउट CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया था इसे। पर्पज़ ऑफ डिस्प्ले एंड अपडेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप CPU प्रोसेसेस। टॉप कमांड है, यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन। टॉप इज़ अ टास्क मैनेजर प्रोग्राम, ठीक है, और फाउंड इन मैनी यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो ये वाली हमारी टॉप कमांड आ गई, जो कि मैंने यहाँ पर राइट कर दी है, ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये कमांड्स आ गए। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स का है। आइडेंटिफाई सिस्टम कॉल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नोटिफाइज फर्स्ट हमारी है, इसकी आपने बतानी है कमांड, जो सिस्टम कॉल जो यूज़ होगी उसके बताना है। नोटिफाइज द पेरेंट प्रोसेस दैट इट्स चाइल्ड प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड। वेट जो कमांड है या सिस्टम कॉल है, टेल्स द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड फंक्शन टू द पेरेंट फंक्शन। मैंने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर कर लें वेट। वेट सिस्टम कॉल अगर मिलती है तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, वैसे पता नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा पेज नंबर। वेट सिस्टम कॉल यहाँ पर इसने कहा हुआ है, द वेट सिस्टम कॉल सस्पेंड द कॉलिंग प्रोसेस until one of the immediate child terminate or until a child that is being traced stops because it has hit an event of interest. Will return prematurely if a signal is received. If the child process stopped or terminated prior to the call on wait, return is immediate. ठीक है, सक्सेसफुल होगी तो प्रोसेस आईडी कॉल होगा, और पेरेंट ये वाली लाइंस राइट की हुई हैं, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हैंड आउट से, बस थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है। ओके जी, वेट सिस्टम कॉल यूज़ होगी, वो कहता है रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन पॉसिबल ओनली इफ एन एरर अकर्स। तो यहाँ पर मैंने अभी 4 का आपको दिखाया था, -1 का, यहाँ पर 4 कॉल थी, मैंने अभी आपको दिखाया था जब -1 रिटर्न करेगी। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर सिस्टम कॉल की साइड चलते हैं। फॉक हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने। ये रही सिस्टम कॉल, और ये एग्ज़िट वाला ये नेक्स्ट आएगा हमारा, ये भी इसी लाइन से ही आ रहा है। ये देखें, -1 ऑन फेलियर -1 विल बी रिटर्न इन द पेरेंट्स कॉन्टेक्स्ट, नो चाइल्ड प्रोसेस विल बी क्रिएटेड एंड एन एरर नंबर विल बी सेट अप्रॉक्सीमेटली। ये फॉर्क का आ गया हमारे पास, ठीक है। तो फॉर सिस्टम कॉल रिटर्न्स -1 दैट इट गिव्स एन एरर, टेल्स द एग्जिट स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस टू इट्स पेरेंट प्रोसेस। ये इसी पेज पर है, यहाँ पर ऊपर आ जाएं आप, पेज नंबर ऊपर देख लें। वी कैन टर्मिनेट अ प्रोसेस बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल, इट्स पेरेंट प्रोसेस में वेट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल। यानी वेट सिस्टम कॉल आ गई आपके पास, ये आ गया इज़ कॉल्ड वंस बट रिटर्न ट्वाइस। इसको सर्च करें, मैंने यहाँ पर किया था फॉर्क। ये देखें, फॉर्क फंक्शन एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैन क्रिएट अ न्यू वन बाय कॉलिंग द फॉर्क फंक्शन। दिस फंक्शन इज कॉल्ड वंस बट रिटर्न्स ट्वाइस। कौन सा? फॉर्क फंक्शन। ये मैंने यहाँ पर फॉर्क फंक्शन इज कॉल्ड वंस बट रिटर्न ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई असाइनमेंट। आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ये मैंने अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। अगर आप चाहते हैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो आप मेरी वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से लेकर ईमेल कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, मुझे अगर कोई आइडिया सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो मुझे एटलीस्ट 1 वीक, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले सेंड किया करें, क्योंकि बहुत सारी असाइनमेंट्स पेंडिंग होती हैं और टाइम कम होता है। तो प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो रूल है वो अप्लाई करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।